सियासी इम्तिहान में 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद इस घमासान के बाद जब इम्तिहान का नतीजा आएगा तो तस्वीर सियासी तौर पर साफ नजर आएगी। जबीरा की जंग अब अंतिम दौर में, हालांकि मौसम जो है वो थोड़ा सा इशारा कर रहा है, अभी आफत की बारिश बनी हुई है इस इलाके में, लेकिन जंग में लगातार दोनों पार्टी अपना पूरा जोर शोर ताकत झोंक चुकी है। दोनों ही दल लगे हैं इस घमासान को जीतने के लिए। इस मुकाबले में कांग्रेस की तरफ से जहां तान्या सालोमन मैदान में है, वहीं बीजेपी की तरफ से दशरथ सिंह लोधी। तो मुख्यमंत्री अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान लगातार इस क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अब घमासान अंतिम चरण में है, महासंग्राम के पहले का अंतिम चरण। तो लगातार तैयारियां हैं, चुनाव अंतिम चरण में है और घमासान में जुट गए हैं महारथी, और महारथियों के लिए अंतिम दौर खासा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही महारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास चर्चा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा। प्रभात जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी नमस्कार। जी नमस्कार प्रभात जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये कि चुनावी इम्तिहान बाकी है, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। अभी तो मौसम ही इम्तिहान ले रहा है वहां पे। मौसम का अपना काम है, हमारा अपना काम है। मौसम हमारी परीक्षा ले रहा है, हमें निश्चित विश्वास है कि हम उसमें उत्तीर्ण होंगे। जी, लेकिन अब अंतिम दौर है, क्या आपको लगता है किस तरीके से पूरी ताकत लगाई जा चुकी है? जहां तक अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री स्वयं और आप भी लगातार और कई मंत्री क्षेत्र में सक्रिय है, किस तरीके से बीजेपी की तैयारी है? देखिए, बीजेपी तो चुनाव लड़ती है जनता के समर्थन से, कार्यकर्ता की मेहनत, और यहां पर सबसे बड़ी बात है प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता। जी, पब्लिक टूट पड़ रही। आज बारिश में तेंदुखेड़ा में 2000 से अधिक लोगों की उपस्थिति जाहिर कर रही थी, वो पानी में भीग रहे थे लेकिन अपने जन नेता को सुनने के लिए वहां पर खड़े थे। जाहिर है कि हम इस तरह से हमारे सारे कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ, कि इस उपचुनाव में सोनकच्छ और कुक्षी में जिस तरह से हमारी जीत हुई, पूरी कोशिश की जा रही है कि हम किसी भी तरह से इस चुनाव को भी उसी तरह जीते जैसे कुक्षी में जन समर्थन मिला, जैसे सोनकच्छ में ह्यूज मार्जिन से अधिक पदों से हम जीते, ये हमारी कोशिश है। जी, अधिक से अधिक पदों से जीते, यानी आप अभी इतने तो आशान्वित हैं कि ये सीट आप जीत रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कांतिलाल भूरिया की, उनकी चेहरे की भी चमक कम नहीं है, वो बहुत ज्यादा आशान्वित है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करता। उनका आसानित वो कुक्षी में भी थे जी, वे आसानित आपके सोनकच्छ में भी थे जी, और ऐसा ही वो आसानित यहाँ पर रहेंगे जी। दिक्कत यह है कि उनके साथ वो अपने कार्यकर्ताओं तक को नहीं पहचानते जी। अब यहाँ स्थिति यह है कि किससे वो बात करें, किसके पास जाएं, क्या कहें। अब आज दिन भर जबलपुर में बैठे रहे प्रदेश का मुख्यमंत्री, मूसलाधार बारिश में गांव गांव घर घर जा रहा है और वो जबलपुर में बैठे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। हमारा सीधा कहना है, संगठन में काम करने के पहले अपने कार्यकर्ता, हम सेनापति हैं, हमारे कार्यकर्ता सेना में लगे हुए हैं। आप जाइए, 240 पोलिंग पर आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जबीरे का उपस्थित मिलेगा वहां पर। जरा देखिए कांग्रेस के कितने लोग मौजूद हैं वहां पर। जी, हम किसी नेता को खुश करने के लिए काम नहीं करते जी, हम लक्ष्य को लेकर चलते हैं। जबीरा सीट भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ जुड़े, सरकार के साथ जुड़े, इसलिए हम लड़ रहे हैं। और दशरथ सिंह लोधी उपचुनाव में पहले भी जीते हैं और इस बार भी हमने उम्मीद बनाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम हजारों मतों से यह चुनाव जीतेंगे। जी, आप उम्मीद रखते हैं कि हजारों मतों से आप चुनाव जीतेंगे। अगर बात की जाए बयानों की बारिश की, तो उपचुनाव के दौरान लगातार आपको ऐसा लगा नहीं कि बयानों की बारिश कुछ ज्यादा ही हो गई इस बारिश से पहले? अब देखिए, कमलनाथ जी जैसा नेता अगर यह कहे कि जबीरा की जनता भाजपा को लात मार के भगाओ, अब ये भाषा की अभद्रता ही कही जाएगी। अब वो खिसिया रहे हैं, आज आरोप लगाया मालूम आप जी, 50-50 लाख रुपए मंत्री बांट रहे हैं, कोई कह रहा है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये पराजय की मानसिकता है। अगर लड़ाई होती है तो आदमी बयान नहीं देता है, लड़ाई करता है। हम लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं। हम पोलिंग पर जाकर जनता को भ्रमित नहीं करते हैं, हम पोलिंग पर जाकर जनता से निवेदन करते हैं कि आप भाजपा को मत दीजिए। आज शिवराज सिंह मैं बार बार कह रहा हूं आपसे जी, कि प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों आएगा यहां पर, लेकिन पार्टी का एक अच्छा कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने कार्यकर्ता का परिचय दिया है और कहा है कि मूसलाधार गमबूट पहनकर, रेनकोट पहनकर जनता से संपर्क करना, जनता के घर में जाकर खाना खाना,
ये सामान्य घटना नहीं है, ये सेवक की भूमिका में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह काम कर रहे हैं। ये जनता में मैसेज गया है, राजा की भूमिका में नहीं कर रहे। जी चलिए, जनता में आप संदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात और आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री सक्रिय है, मंत्री भी तमाम सक्रिय है, इस बीच कांतिलाल भूरिया जी ने यह आरोप लगाया है। उनका यह कहना है कि बाकायदा पैसे बांटे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री इस मामले में बेहद रुचि ले रहे हैं। मंत्री जो है पैसे बांट रहे हैं, क्षेत्र की जनता को आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा सक्रियता दिखाई दे रही है। पैसे बांटने की सीडी उनके पास है क्या? कोई पिक्चर है क्या उनके पास? वो सिर्फ देखिए, मैंने कहा ना आपको कि आरोप लगाना जी कांग्रेस का सगल बन गया और मैं 2013 तक सिर्फ आरोप ही लगाते रहेंगे, बाकी कुछ कर नहीं सकते वो। अब उनके पास कुछ बचा क्या है? क्या आरोप लगाएंगे वो? कोई विकास की बात कर नहीं सकते, सेंट्रल से पैसा देते नहीं है। कमलनाथ जी का भी जो रुख है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, आपके अरुण यादव जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक नहीं अनेक लोग लगे हुए हैं यहाँ पर, लाइन से लगे हुए मंत्री लोग। हमारे तो राज्य के मंत्री लगे हो तो पूरे जुटे हुए हैं। लेकिन हम जानते हैं जनता ने कहा है उसके विकास चाहिए और विकास करना है तो विकास पुरुष शिवराज जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ उसे अपना हाथ मिलाना होगा। जी, तो आप मानते हैं कि जिस तरीके से बयानबाजी ये हो रही है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन आरोप तो आपकी तरफ से भी लगातार चलते रहे हैं। अगर बात जुबानी जंग की मैं करूं तो लगातार बीजेपी भी कांग्रेस पर निशाना साधती रही चुनाव के दौरान। देखिए, हम आरोप नहीं लगाते, हमने ये कहा कि आपने 20 साल में क्या किया बताइए ना जी। अब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मेरा क्षेत्र रहेगा, ये अपने क्षेत्र को तो अनाथ कर दिया है, पानी लोग नहीं पीते हैं, एडिक्ट कर दिया, वहां पर लोग शराब पीने के आदी हो गए छिंदवाड़ा में जी। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जी, क्या जवेरा की जनता बिकाऊ है? क्या जवेरा की जनता बिकना है? क्या उसके खरीदने की ताकत किसी पार्टी में है? इतना बड़ा अपमान जनता का करना, मतदाता एक तरफ मत मांग रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो बिकाऊ है, पैसा बट रहा है। जवेरा की जनता के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार कांग्रेस को नहीं, दिग्विजय सिंह जी को नहीं और न ही कमलनाथ जी को है, न कांतिलाल भूरिया को। 25 जून को सुबह 7:30 बजे से लेकर रात 5 बजे तक जनता इनका जवाब देगी। जी, जनता जवाब देगी। चलिए, आप बात कर रहे हैं जनता के प्रति स्नेह की, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इस चुनाव के दौरान एक बात जो कांतिलाल भूरिया ने कही, उन्होंने इसमें दर्शाते हुए ये कहा कि अगर शिवराज सिंह इस प्रदेश में मामा है तो मैं नाना हूं। अभी उनके किसी बच्चे की शादी नहीं हुई है जी, दोनों बेटे कुंवारे हैं जी। मैं एक 4 साल के बच्चे से मंच पर पूछ रहा था ये कौन भाषण दे रहा है, उन्होंने कहा शिवराज मामा दे रहा है जी। ये मामा कर्मों से बने हैं जी, नाना वो कर्मों से नहीं बन सकते। अब वो दिन दूर चले गए, 2013 में भी नाना नहीं बन सकते वो तो अब जरा बात जो है विपक्ष के लिए कैसे काम किया जाता है हम लोग के पास आए, हम वर्षों विपक्ष में रहे, हम सिखाएंगे कि विपक्ष का संघर्ष कैसा होता है। कांतिलाल जी को अच्छी तरह सिखा सकते हैं। सत्ता के मद में सदैव रहे संघर्ष से दूर हो चुके हैं, ये निराशा के लोग डूब गए हैं, ये आप पूरी तरह से सुविधाग्रस्त लोग हैं, संघर्ष का मादा। अब जबलपुर में बैठा है आदमी, पानी में निकल नहीं रहा, आप समझ सकते हैं इससे जी। तो आप इस बात को मानते हैं कि उनके लिए सुविधा ज्यादा महत्वपूर्ण है, दुविधा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? सुविधा में है कि वो दुविधा में? आप बताइए। नहीं, सुविधा की वेदी पे संघर्ष का पूरी तरह से उन्होंने उड़ेल दिया है। अब सुविधा के आगे संघर्ष खत्म कर दिया उन्होंने, बचा ही नहीं कुछ उनके पास जी। अच्छा, दूसरी बात, जवेरा में कब आए हो, कौन जानता था उनको? दिग्विजय सिंह जी 7 साल से कहां थे, अब आ रहे हैं यहां पर। नहीं, मैं काम करूंगा। कमलनाथ जी, हम चुनाव, ये बरसाती मेढक बनने से बिहार में सोनिया जी भी गई थी और राहुल गांधी भी गए थे। क्या हुआ? 23 स्थानों पे गए, 4 सीटें नहीं मिली, जहां नहीं गए वहां मिल गई थी, जहां गए वहां सब साफ हो गया। जब सोनिया जी का रौनक नहीं बची है, राहुल जी की रौनक नहीं बची है, तो इन बरसाती मेढकों की क्या रौनक बचेगी? जी, तो आप कह रहे हैं कि इनकी रौनक नहीं बची, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ये रौनक ही चुनाव में चमक दिखाएगी परिणाम में। देखिए, ये तो करेगा, हमने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, हमने कुक्षी में भी कर्तव्य का पालन किया। मुझे हर चीज की क्या पड़ी, मेरी जंग थी, मैं लड़ा था, मैं इस भाव से चुनाव लड़ता हूं और कर्तव्य की इससे नहीं होती, कर्तव्य के लिए जागरण करता हूं, मेहनत करता हूं, कार्यकर्ताओं को लगाता हूं। शिवराज जी की लोकप्रियता और शिवराज जी को निवेदन किया कि बरसते पानी में भी आपको आना होगा, जनता आपकी बात होती है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कार्यकर्ता के नाते जनता के बीच में आकर इस भारी बरसात में बारिश को चुनौती, मेघ को चुनौती
दी उन्होंने, क्या हो तुम कितना बरसते हो, मेरा पांव नहीं थमेगा। और अपने पांव को जंगल के बीच ले जाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के घर में, जनता के घर में भोजन किया है। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जनप्रिय नेता, जनप्रिय नेता आज कांग्रेस का नेता करके तो दिखाए। इसीलिए जनता को विश्वास है, एक जनता यह विश्वास करने पर आमदा है कि शिवराज सिंह जो कहता है, मोबाइल पर कहा था कि मैं आपके तेजगढ़ में हाई स्कूल दूंगा, तो उन्होंने वहां पर हाई स्कूल दिया। और उस सभा में उन्होंने दिखाया कि मैंने मोबाइल पर कहा था, देखिए ये आपका हाई स्कूल खुला हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। विकास की बात जो रहा जवेरा, अब नए सवेरे की तलाश में है और हम नया सवेरा देंगे, विकास का सवेरा देंगे। जी चलिए, आप विकास का सवेरा देने की बात कर रहे हैं। इस बीच दर्शकों को वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पहुंचे बारिश में और उन्होंने लोगों से मुलाकात की। लोग इंतजार कर रहे थे, मुख्यमंत्री पहुंचे भरी बारिश में और इस तरीके से मुख्यमंत्री से लोगों की मुलाकात हुई। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय हैं जवेरा की जंग में और ये बारिश का वो नजारा जब मुख्यमंत्री पहुंचे। जी हाँ, तो ये वो तस्वीर थी। तो लगातार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा मेरे साथ बने हुए हैं। प्रभात जी, ये सवाल मैं अब आपसे अहम करूंगा, क्या एक ऐसी चीज जो आपको लगती है सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होगी जवेरा की जंग में? विकास का न होना, 20 साल से अंधकार और विकास की तलाश में जवेरा है। और इसलिए हमने कहा है कि जवेरा में विकास का नया सवेरा करेंगे। एक विकास की जो किरण टिमटिमा रही थी यहां पर, उसको कुछ लौ को हमने पूरी तरह से जलाने की कोशिश की है कि विकास का नया सवेरा शिवराज सिंह जी यहां पर लेकर आएंगे। जो 2.5 साल नहीं हुआ, 5 साल का काम 2.5 साल में होगा। और उन्होंने क्या कहा है जी, आप एक वोट से 2 विधायक चुनेंगे, एक होगा शिवराज सिंह चौहान और दूसरा होगा दशरथ सिंह लोधी। आप कमल के फूल पर मोहर लगाइए। उन्होंने कहा 29 तारीख के बाद विकास का खजाना मैं खोलूंगा और जन जन तक एक नया सवेरा लेकर आऊंगा। इसलिए जनता विकास की आस में बैठी हुई है और विकास के आस यहां सबसे बड़ी आम मुद्दा है। और उन्हें पता है कि किस पार्टी की सरकार है। आज कांग्रेस मान लीजिए वो वोट भी दे दे तो विकास कहां से करेगी? 20 साल में नहीं कर पाई। इसलिए विकास के नाम पर सबसे बड़ा मुद्दा है, जवेरा को विकास का नया सवेरा चाहिए। जी, जवेरा का विकास का नया सवेरा चाहिए। बहुत संक्षेप में जाते जाते मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप आशान्वित दिखाई दे रहे हैं और तमाम आप दावे कर रहे हैं, माना जाए कि नाना जी के चेहरे पर अभी से चिंता की लकीरें आ जाएंगी। देखिए, नाना जी को तो अभी कह दिया गया है कि एक पद रखो, उसी में वो उहापोह में डूबे हुए हैं। अब केंद्रीय पद रखूं, मंत्री पद रखूं कि अध्यक्ष पद? देखिए, कांग्रेस हो गई है, थक गई है कांग्रेस। अब ये सब चुनाव लड़ लड़ के थक गए। अभी क्या दौड़ेंगे 55 जिलों में? हमारे संगठनात्मक 55 जिले हैं, शासकीय 50 जिले हैं। ये एक दिन में एक जिला नहीं जा पाते। कार्यकर्ताओं से कोई परिचय नहीं है इनका, संगठन का कभी काम नहीं किया। ये तो चुनावी लोग हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं, इनको चुनाव लड़ते रहिए, इतना भर काम था। ये दूसरों को चुनाव, ये खुद ही मेकअप करते रहते, दूसरों का मेकअप करने का कभी काम ही नहीं किया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात झा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। तो अब जवेरा की जंग में परिणाम आना बाकी है, किसके चेहरे पर चमक दिखाई देती है, किसके चेहरे पर निराशा आती है, वक्त देखा है जल्द।